Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today, once again, I am with you with the book exercise of chapter number 3 of science. Okay, in last class, we completed our third chapter. Okay, today we will do book exercise of chapter number 3. Before than that, I would like to tell you कि on the page number 42 there are some keywords. On the page number 42 there are some keywords. That keyword that you will write in word meanings. Okay, उन keywords को आपको अपने word meaning में write करना है, conduct करना है. Okay, अंडरस्टूड. एंड नाउ वी विल डू बुक एक्सरसाइज. बुक एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन यू आर वॉचिंग कि द क्वेश्चन इज चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. वी हैव अ क्वेश्चन एंड वी हैव अ ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन and we will choose the correct option from the following options. Okay, now I am just reading question number 4. The function of the skeleton system is to give dash to the body. जो फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को क्या देता है? ओके, सपोर्ट देता है, शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है. तो आई थिंक ये सारी की सारी चीज़ें जो स्केलेटन सिस्टम है उसका जो फंक्शन है वो हमारी बॉडी को देता है. ओके, नेक्स्ट इज द जॉइंट बिटवीन द स्कल एंड बैकबोन इज. जो जॉइंट होता है स्कल और बैकबोन के बीच में, दैट जॉइंट इज कॉल्ड pivot joint. Its answer is B. Next, the 10 pair of ribs are connected in the front to the dash. जो रिब्स वाले आपने जब चैप्टर अच्छे से स्टडी करा है मेरे साथ में तो आप इसका आंसर बता सकते हैं. बिल्कुल, यस. द 10 पेयर ऑफ रिब्स जो होती हैं वो कनेक्टेड इन द फ्रंट टू द बैकबोन होती है. क्या होती है बच्चों? वो फ्रंट से बैकबोन तक वो कनेक्टेड होती है. तो इसका मैंने टिक नहीं करा है तो आप इसको टिक कर लीजिएगा, ए पार्ट. ओके, आप अपनी बुक में इन सभी चीज़ों को सॉल्व करेंगे जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द ब्रेन. इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज बैकबोन. तो बैकबोन हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्या? नो. नाउ रिब केस. रिब केस हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ना कि ब्रेन को. नाउ स्कल. स्कल बताइए. यस, स्कल इज द स्केलेटन सिस्टम या स्कल इज द स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन दैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड्स. ओके, हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो टेक प्लेस होते हैं किसकी वजह से? स्पाइनल कॉर्ड्स की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि सभी ब्लैंक्स, सभी फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं उनके लास्ट में हमारे पास ऑप्शंस गिवन है. वी हैव अ 2 ऑप्शंस. उन ऑप्शंस में से हमें अपने फिल इन द ब्लैंक्स का जो ब्लैंक है उसमें वर्ड फिल करना है. देयर आर 2 वर्ड्स. तो उनमें से एक वर्ड जो है वो सही है, वो हमें फिल करना है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम जस्ट रीडिंग फर्स्ट क्वेश्चन. ब्लैंक प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का जो सॉफ्ट एंड इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको इनमें से क्या चीज़ें प्रोटेक्ट करती है? नर्व्स प्रोटेक्ट करता है या फिर स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है? इट्स आंसर इज स्केलेटन प्रोटेक्ट the soft and internal organ of our body. Next is the dash control everything that the body does. brain. brain क्या करता है बच्चों? सारी चीज़ें कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर. थर्ड वन इज अ डैश मसल्स आर अटैच टू द skeleton. voluntary muscles are the attached to the skeleton. फोर्थ वन इज अ मोस्ट ऑफ द जॉइंट इन द skull आर immovable. ज़्यादातर जो जॉइंट्स होते हैं किसके अंदर? स्कल के अंदर इमूवेबल है. ओनली लोअर जार्ट जो होता है वो मूवेबल होता है. क्लियर है? एंड फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज द नेजल कैविटी इज स्प्रेड थ्रू द माउथ बाय अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेट. ओके, नाउ देन आफ्टर मैचिंग
मैचिंग में हमारे पास कॉलम ए और कॉलम बी है। कॉलम ए का जो पहला है ह्यूमरस, इसका आंसर होगा 5। कॉलम बी का 5th। लॉन्ग बोन इन द आर्म, ओके। देन आफ्टर एंकल, एंकल ये कॉलम बी का जो 3rd होगा ग्लीडिंग जॉइंट। ना कॉलम ए सी जो होगा कॉलम बी का 4th बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नाउ नी जो कॉलम बी का 1st है हिंग जॉइंट, उससे आप इसको मैच करेंगे। नाउ लिगमेंट, लिगमेंट क्या होता है बच्चों? ये टिश्यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं, जो जॉइंट्स करते हैं दो बोन्स को। इसको आप कॉलम बी के 2nd से मैच कर देंगे। नाउ देन आफ्टर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स का इसके अंदर हमारे पास जो भी स्टेटमेंट ट्रू है उस स्टेटमेंट के लिए हमें टी राइट करना है और जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके लिए हमें एफ राइट करना है ब्लैंक के अंदर। जैसा कि फर्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो फर्स्ट एक बार हम रीड कर लेते हैं, देखते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर, जो बोन्स हैं और जो मसल्स है ये एक साथ काम करते हैं। यस, ये एक साथ काम करते हैं तभी हमारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है। इट्स मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसे ही जो अलग अलग स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 एंड स्टेटमेंट 5, उन सभी के मैंने जो वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके लिए मैंने टी राइट डाउन करा है, फॉल्स है तो फॉल्स राइट डाउन करा है। तो आप उनको अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई में हमसे पूछा है नेम द फॉलोइंग। हमें एक स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमें उस चीज़ का नेम बताना है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ई पार्ट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मैंने आपको बताया था बच्चों, लॉन्गेस्ट बोन जो होती है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी होती है। वैसे बच्चों लॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो बैकबोन होती है, बट हमें पता है कि बैकबोन के पीसीज होते हैं 32 या 33 पीसीज के अंदर, वो टूटे हुए होते हैं, उनके पेड़ उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं। तो इट मीन्स ये तो होगा नहीं, तो फिर मैंने आपको बताया था फीमर, जो हमारी थाई वाली बोन होती है, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। तो इसका आंसर होगा फीमर। सेकंड क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर द 2 बोन्स मीट। एक ऐसा प्लेस जहाँ पर 2 बोन्स जुड़ते हैं या मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं जॉइंट्स, दैट आर कॉल्ड जॉइंट्स। ऐसे ही द टाइप ऑफ जॉइंट इन द शोल्डर, शोल्डर के अंदर कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फोर्थ इज द सिस्टम दैट कंट्रोल एवरीथिंग यू डू। जो हम जितनी भी सारी चीज़ें करते हैं उनको हमारी बॉडी के अंदर कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है? दैट इज कंट्रोल बाय द नर्व सिस्टम्स, दैट इज कंट्रोल बाय द नर्व सिस्टम इन आवर बॉडी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट ई, the part of the brain that help us to maintain balance of our body is cerebellum। ओके, हमारे ब्रेन का जो सेरिबलम होता है, जो सेरिबलम पार्ट है वो मेंटेन करता है, बैलेंस करता है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम जो एफ एंड जी पार्ट है, जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, देन आफ्टर एफ और जी पार्ट के बाद एच है हॉट्स वाले, वो आप करिएगा। एंड उसके बाद आई पार्ट है, आई पार्ट में आपको एक डायग्राम दिया गया है, एक पार्ट दिया गया है ब्रेन का, उसको आपको लेवल करना है, उनके नेम आपको राइट डाउन करने हैं। क्लियर है? तो आज के पार्ट में हमने ई पार्ट तक, आज की क्लास में हमने ई पार्ट तक कंप्लीट करा। अपने नेक्स्ट क्लास में एफ और जी पार्ट हम कंडक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।